हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव। मैं आज आप सभी के लिए शक्ति, समय एवं धन का व्यवस्थापन से प्रश्न उत्तर लेके आए हैं होम साइंस से। पहला है, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ए है थकान, बी है परिश्रम, सी है फुर्सत, डी है खेल का समय। सी है फुर्सत। दूसरा है, श्रम साधन काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? ए है बुराई करना, बी है लेखन करना, सी है साफ सफाई करना, डी है इस्त्री करना। डी है इस्त्री करना। तीसरा, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? ए है उदासी, बी है चिड़चिड़ाहट, सी है थकान, डी है अवसाद। सी है थकान। चार है, अपगार स्कोर नापता है। ए है जन्म भार, बी है त्वचा का पीलापन, सी है वासन दर, डी है हृदय गति। ए है जन्म भार। पांचवा है, अपरिपक्व जन्म का कारण है। ए है सिफिलिस, बी है विषाक्तता, सी है असंतुलित आहार, डी है इनमें से सभी। डी है इनमें से सभी। छह, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? ए है योजना, बी है नियंत्रण, सी है कार्यात्मक, डी है मूल्यांकन। सी है कार्यात्मक। सातवां, कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? ए है समय, बी है शक्ति, सी है मुद्रा, डी है ज्ञान। ए है समय। आठवां, काम के बीच में आराम से तात्पर्य की। ए है काम पूरी तरह से रोकना, बी है आशंकित रूप से काम रोकना, सी है कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी, डी है कार्य स्थिति में परिवर्तन। सी है कार्य तथा तनाव में थोड़ी देर के लिए आज़ादी। नौवां, लोगों और मशीनों के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ए है परिस्थिति विज्ञान, बी है इंजीनियरिंग, सी है स्वचालीकरण, डी है श्रम दक्षता शास्त्र। डी है श्रम दक्षता शास्त्र। 10वां, अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। ए है धन, बी है वास्तविक, सी है आत्मिक सम्मान, डी है सम्मान। सी है आत्मिक। 11, अनुवांशिक गति को टालने के लिए नियम कार्य के संचालन के बहाव का चरण का विवरण होता है। ए है प्रक्रिया चार्ट, बी है समय चक्र चार्ट, सी है पथ चार्ट, डी है क्रिया चार्ट। ए है प्रक्रिया चार्ट। 12, आदमियों द्वारा पाना, यह इसका विवरण है। ए है प्रशिक्षण, बी है नियंत्रण, सी है प्रबंधन, डी है कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ है आदमियों द्वारा
नतीजे पाना, यह किसका विवरण है? ए है प्रशिक्षण, बी है नियंत्रण, सी है प्रबंधन, डी है कोई नहीं। सी है प्रबंध। तेरह सरलीकरण, यह मानकों में पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। ए है कार्य, बी है कार्य आनन वर्क, सी है परिवर्तन, डी है कौशल। ए है कार्य। चौबीस घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? ए है बेस लोड, बी है टाइम लोड, सी है एक्टिविटी लोड, डी है पिंक लोड। डी है पिंक लोड। पंद्रह पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? ए है पेन और पेंसिल, बी है पेन और धागा, सी है पेन और सुई, डी है सुई और धागा। बी है पेन और धागा। 16 शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ए है ज्ञान, बी है कौशल, डी है मनोवृत्ति, सी है मनोवृत्ति, डी है सभी। डी है सभी। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। ए है कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, बी है कोहनी की ऊंचाई के नीचे, सी है कोहनी की ऊंचाई के बराबर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ए है कोहनी के ऊंचाई के ऊपर। 18 मुंडेल सूची द्वारा कितने सत्रों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 1, सी है 5। व्यक्ति के कार्य का तरीका उत्तरत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के सत्रों को वर्गीकृत किया है। ए है 3 सतर, बी है 6 सतर, सी है 5 सतर, डी है 7 सतर, सी है 5 सतर। पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है। ए है परीक्षण, बी है बुनाई, सी है कार्य सरलीकरण, डी है टेक्चर विश्लेषण। 20 है सी है कार्य सरलीकरण। मंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। ए है 3 भागों में विभाजित किया है, बी है 5 सत्रों पर विभाजित किया है, सी है परिवर्तनों में कई सुधार हैं, डी है संख्याओं में कुल कुछ, बी है 5 सत्रों पर विभाजित किया। बाईस कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है। चौकोर है, बी है गोल बनाना, सी है आड़ी रेखा, डी है खड़ी रेखा। ए है चौकोर बनाना। तेईस साधन ट्रल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारियों के चयन में किया जाता है। ए है कार्य वर्णन, बी है कार्य विश्लेषण, सी है कार्य निर्देशन, डी है कार्य सरली। डी है कार्य सरली। 24 निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है? ए है सूक्ष्म संचलन विश्लेषण, बी है प्रक्रिया चार्ट, सी है चक्र ग्राफ, डी है क्रोनोसाइकिल ग्राफ। 24 का बी है प्रक्रिया चार्ट। कार्य सरलीकरण कार्य विधि दर्शाती है। एक अच्छी, बी है बेहतर, सी है सर्वोत्तम,
डी है सबसे खराब, सी है सर्वोत्तम। 26 कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक उपयोगों में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए है अनाड़ीपन, बी है कौशल, सी अक्षमता, डी है बेवकूफ़ी। बी है कौशल। सत्ताईस कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा? ए है निकिल एंड डार्सी, बी है ग्रोस एवं क्रैंडल, सी है वर्गीज ओगेल, डी है एलिजाबेथ हॉरलॉक। ए है निकिल एवं डार्सी। 28 तीन मुख्य शरीर भागों को सीधे रेखा में लेना, यह सिद्धांत पर लागू होता है। ए शरीर की स्थिति में परिवर्तन, बी है उत्पादक क्रम में परिवर्तन, सी है तैयारी उत्पादन में परिवर्तन, डी है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। ए है शरीर की स्थिति में परिवर्तन। 29 एग्रोनॉमिक्स के तत्व हैं। ए है कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियों, बी है शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, सी है मानव कारक और मानव क्षमता, डी है उपरोक्त में से सभी। डी है उपरोक्त में से सभी। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। ए है सरल कार्य करना, बी है कम कार्य करना, सी है कार्य में साधारण उपकरणों को प्रयोग करना, डी है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। 30 का डी है। व्यक्ति समय प्रबंध के औजार हैं। ए है शिखर भार कार्यवर्क, बी है दीवाल घड़ी कलाई घड़ी, सी है दौड़ना, डी है कंप्यूटर। ए है शिखर भार कार्यवर्क। बत्तीस इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? ए है समय योजना समय के अनुसार होनी चाहिए, बी है समय योजना कठोर होनी चाहिए, सी है समूहीकरण से समय की बचत होनी चाहिए, डी है समय योजना लचीली होनी चाहिए। 32 है, बी है समय योजना कठोर होनी नहीं चाहिए। 33 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? ए है आराम, बी है ऊर्जा, सी है थकान, डी है कोशिश। सी है थकान। बोरेडम थकान किस प्रकार की नहीं है? ए है शारीरिक थकान, बी है मनोवैज्ञानिक थकान, सी है परचुरेशनल थकान, डी है ए और बी दोनों। ए है शारीरिक थकान। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, ये स्पष्ट विषय है। ए है मांग के नियम का, बी है सीमांत उपयोगिता हश नियम का, बी है सीमांत उपयोगिता हश नियम का, सी है पूर्ति के नियम का,
एक डी है उपरोक्त के नियम का। इसका बी है, यह रहेगा सही। पैंतीस का बी है सीमांत उपयोगिता हस नियम का। छत्तीस है गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। ए है एलिमिनेट स्टैटिक कार्य, बी है एलिमिनेट स्टैंडिंग कार्य और डायनेमिक कार्य, सी है एलिमिनेट डायनेमिक कार्य, डी है समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। डी है 36 का डी है। 37 निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापना का यंत्र नहीं है? ए है पीके लोड, बी है कार्य वर्क, सी है विश्राम काल, डी है थकान। डी है थकान। 38 धन कैसा साधन है? ए है मानविक है, बी अमानविक है, सी है मानविक तथा अमानविक दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं, बी है अमानविक। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? ए है ऊर्जा, बी है भौतिक पदार्थ, सी है धन, डी है ज्ञान, बी है भौतिक पदार्थ। 40 आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। ए है लक्ष्यों का जानना, बी है धन का विश्लेषण, सी है विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, डी है आय तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य। ए है लक्ष्यों का जानना। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से ए है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, बी है परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, सी है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। सी है वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। ए है उपकेंद्रीय, बी है अपोहन, सी है उत्क्रम प्रसरण, डी है विसरण। ए है उपकेंद्रण। तिरालीस मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तनों के भागों में विभाजित किया, जिसमें से पहला परिवर्तन है। ए है उत्पादन में परिवर्तन, बी है कार्य सरलीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, डी है हाथ और शरीर के गतिविधियों में परिवर्तन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सी है हाथ और शरीर के गतिविधियों में परिवर्तन। चौवालीस कार्य सरलीकरण का अर्थ है। ए है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, बी है श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, सी है कार्य स्थल को संगठित करना, डी है कार्य क्रिया में कौशल विकास। ए है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। सार्वजनिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। ए है बुनना, बी है आटा गूंथना, सी है फर्श पोंछना, डी है स्टैंडिंग, सी है फर्श पोंछना।
46 है, कार्य सरलीकरण की मुख्य 2 तकनीकी है। ए है औपचारिक और अनौपचारिक, बी है मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, सी है अस्थायी तथा लचीला, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ए है औपचारिक और अनौपचारिक। सैद्धांतिक धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। ए जीवन चक्र की प्रथम अवस्था, बी है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था, सी है जीवन चक्र की तृतीय अवस्था, डी है उपरोक्त में से सभी। बी है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था। 48 है, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। अस्थितिक कार्य को कम करके, बी है गति कार्य को कम करके, सी है श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग से, डी है बारी बारी से स्थितिक एवं गति कार्य द्वारा। सी है 49 निम्नलिखित में से कौन सा सरलीकरण से संबंधित नहीं है। ए है बजट चार्ट, बी है प्रक्रिया चार्ट, सी है समय मानक, डी है परिचालन योजना। ए है बजट चार्ट। समय प्रबंध का एक यंत्र है। ए है कार्य इकाई, बी है कार्य क्रवक, सी है समय मानक, डी है समय योजना। बी है कार्य क्रवक। दोस्तों यहाँ से पारिवारिक साधन एवं मानविक एवं गैर मानविक साधन से पूरे 16 क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन है। ये पहला है वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थिति है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं कहलाते हैं रिजर्वर्स, बी है भंडार, सी है विकसित संसाधन, डी है संभावित संसाधन, डी है संभावित संसाधन। दूसरा योग्यता और कौशल ये संसाधन के उदाहरण है। ए है समुदाय, बी है व्यक्तिगत, सी है नैसर्गिक, डी है परिवार। बी है व्यक्तिगत। समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा। ए है पानी, बी है समय, सी है कौशल, डी है धन। ए है पानी। तीसरे का ए है पानी। चौथा है पारिवारिक संसाधन प्रबंध में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। ए है व्यक्तियों की अंतर निर्भरता, बी है गतिशील वातावरण, सी है विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, डी है परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतों पूरा करने का प्रयास, सी है विश्व मौद्रिक अदला बदला प्रणाली की समझ। पांचवा है मानव संसाधन है। ए है सामान्य सुविधाएं, बी है वस्तुगत सामग्री, बी है मनुष्यों में अंतर्निहित, डी है वित्तीय संपत्ति, सी है मनुष्यों में अंतर्निहित। छठवां कौन सा समूह मानविक संसाधन का है। ए है आय, शक्ति और समय, बी है समय मुद्रा रुचि और समय, सी है समय पैसा एवं क्षमता, डी है बिजली समय और योग्यता। ए है आय, शक्ति और समय। सातवां मानविक साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं। ए है पार्क, बी है उपभोक्ता केंद्र, सी है पुस्तकालय, डी है उपरोक्त सभी, डी है उपरोक्त सभी। आठवां है साधन है सीमित
बी है असीमित, सी है सदैव अकेले काम में आने वाला, डी है आसानी से उपलब्ध। ए है सीमित। समय एक बहुमूल्य है, साधन है। ए है निहित, बी है अर्जित, सी है मानविक, डी है गैर मानविक। ए है 9वें का सी है मानविक। 10वां निम्नलिखित में से क्या अंतर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानविक साधन है? ए है सीमांत लाभ, बी है स्थान, सी है समय, डी है जल। सी है समय। 11 निम्नलिखित में से अंतर व्यक्तिगत मानव संसाधन है। ए है उद्यान, विद्यालय, जन परिवहन, बी है कौशल अभिवृत्ति ज्ञान, सी है वायु स्थान तापक्रम, डी है कार गृह फर्नीचर, बी है कौशल अभिवृत्ति ज्ञान। 12 प्रबंध निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बनना है। ए है परिवार, बी है घर, सी है पर्यावरण, डी है कौशल, बी है घर। कौन सा मानविक और गैर मानविक संसाधन दोनों का उदाहरण है? ए है ऊर्जा, बी है कौशल, सी है क्षमता, डी है रुचि। ए है ऊर्जा। 14 एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि ये वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। ए है धन, बी है समय, सी है ऊर्जा, डी है जल, बी है समय। 15 भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु है। ए है पैसा, बी है कुशलता और क्षमता, सी है मानव की ऊर्जा, डी है समय। डी है समय। 16 है मानविक पूंजी में विनिवेश निम्न एक अतिरिक्त सभीयों में किया जाता है। ए है बच्चों को ठीक कील ठोकना सिखाना, बी है पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना, सी है महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, डी है टाइपराइटर खरीदना। ए है बच्चे को कील ठोकना सिखाना। 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है? ए है ऊर्जा, बी है समय, सी है धन, डी है ज्ञान, सी है धन। 18 शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ए है आर्थिक विकास, बी है मानव संसाधन विकास, सी है औद्योगिक विकास, डी है राजनीतिक विकास। अनमानव नहीं संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरणों में कम होता है। शुरुआती, बी है विस्तृत, सी है सुकुड़न, डी है सम्मान, ए है शुरुआती। निम्नलिखित में से कौन सा मानविक साधन है? ए है समय का घर, बी है स्कूल, सी है बचत, डी है रुचि, डी है रुचि। मानविक साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? ए है रुचि, बी है शक्ति, सी है ज्ञान, डी है धन, बी है शक्ति। बाह्य कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और
सार्वजनिक करने की प्रक्रिया यह है। योजना बनाना, बी है संगठन करना, सी है नियंत्रण करना, डी है कार्यान्वयन करना। ए है योजना बनाना। 23 निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानविक साधन है। ए है समय, बी है शक्ति, डी है भावनाएं, सी है भावनाएं, डी है योग्यताएं। ए है समय। छब्बीस मानव की ज्ञान एवं आवृत्ति कहलाती है। ए है मानविक साधन, बी है अमानविक साधन, बी है मानविक साधन, सी है इनमें से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बी है मानविक साधन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानविक संसाधनों का है? ए है आय, शक्ति और समय, बी है बिजली, समय और आय, सी है समय, मुद्रा, रुचि और कौशल, डी है समय, मुद्रा और योग्यता। ए है आय, शक्ति और समय। मानव साधन वह है जो समुदाय सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं, व्यक्तियों में अंतर्निहित, डी है पैसा समाविष्ट करते हैं, सी है व्यक्तियों में अंतर्निहित। ज्ञान है मानविक स्रोत, गैर मानविक स्रोत, नवीनीकरण स्रोत, डी है गैर पारंपरिक स्रोत। ए है मानविक स्रोत। अट्ठाईस है समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति साधन। ए है भौतिक साधन, बी है मानविक साधन, सी है कोई नहीं, डी है सार्वजनिक साधन। ए है भौतिक साधन। निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया? ए है साधन, बी है मानक, सी है निर्णय, डी है कठिनाई। ए है साधन। गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं? अभौतिक साधन, प्रबंध साधन, ऊर्जा साधन, भौतिक साधन। भौतिक साधन। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने सरलीकरण से और संसाधन से पूरे क्वेश्चन देखे हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।